बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ वो है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, जो आज हम शौरमे की डो से बना रहे हैं और बगैर पिज़्ज़ा सॉस के बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनने वाला है। आज आपके लिए मैंने मुश्किल आसान कर दी। बाज़ व्यूअर्स कहते हैं कि हमसे डो से नहीं बनती या पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो अब कोई मुश्किल नहीं है, पिज़्ज़ा खाना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। आप घर पर ईजिली इस तरह तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, इसे बनाने का तरीका नोट कर लेते हैं कि किस तरह हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं घर पर टेस्टी और साफ सुथरे माहौल में। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, वो भी शॉर्मा ब्रेड से, जो टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो व्यूअर्स, इसके लिए मुझे शॉर्मा ब्रेड चाहिए, तो ये हम ले लेंगे। आपने जितने पिज़्ज़े बनाने हैं उस हिसाब से एक चार चीज़ ले लेंगे। और ये बोनलेस चिकन है, ये हमने 10 पीस ले लिया। और एक अदद हमने ले ली शिमला मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर काटेंगे स्लाइस में और छोटा सा अनियन का पीस वो इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें केचप शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मेरे पास केचप है, ये हम इसमें डालेंगे क्योंकि बाद लोग कहते हैं हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, हम कैसे बनाएं पिज़्ज़ा, तो मुश्किल हो जाता है या आपको डो बनाना नहीं आती। तो ये सब काम मैंने आपके लिए आज बहुत ईजी कर दिया है, तो आप इसको बनाना सीख लें। कैसे आज बना रहे हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो घर पर हम बिल्कुल ईजी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये बोनलेस चिकन है, तो इसको हम अच्छे से पीसेज में कट कर लेंगे। ये मैंने सारे अच्छे से पीसेस कर लिए। अब इसको मैं मैरिनेट करके रखूंगी। ये बॉल ले लिया, इस बॉल में डाल देंगे सारे पीसेस चिकन के। और अब इसको हम ड्राई स्पाइसेस डाल के मज़ेदार सा मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून में सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड मिर्च डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सिरका, 2 टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस इसको मैं मैरिनेट कर रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बस मैं शिमला मिर्च को कट करूँगी। मैं ऐसे खोल लूँगी। बस इतना ही काफ़ी होगा। अगर पसंद है तो आप डाल लें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप भुट्टे के सीड्स भी डाल सकते हैं, व्यूअर्स कीमा भी डाल सकते हैं। जो आपको फ्लेवर पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है, आप व्यूअर्स इजीली इसमें डाल सकते हैं पिज़्ज़े में। ठीक हो गया, अनियन भी कट हो चुकी है हमारी, टमाटर भी, शिमला मिर्च भी, इतनी काफ़ी होगी। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद और कट कर लेंगे। चलिए जी, अब हम चीज़ को भी श्रेड कर लेते हैं अच्छे से। फिर जब मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली है, इसमें हम अच्छे से चीज़ को डाल देंगे ऐसे। इसको ग्रेट कर लिया, मज़ीद मैं बाद में करूँगी। व्यूअर्स, टाइम में मैंने ले लिया पैन, उसको रख दिया है फ्लेम पर। फ्लेम कर लिया हूँ, बिस्मिल्लाह हो रही हूँ, क्योंकि हमने बोनलेस चिकन जो मैरिनेट करके रखा था व्यूअर्स, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। बस इतना काफ़ी होगा। मीडियम फ्लेम में हम अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन इसमें डाल देना है, मैरिनेट करके जो रखा था। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे फ्लेम को करते हैं बंद। इस पे मैंने ले ली कढ़ाई को रख दिया है फ्लेम को, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। इस समय मैंने ले ली शौरमा की डो। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, आप इजीली इस पर केचप को भी
स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको स्प्रेड कर देना है। साथ ही मैंने कढ़ाई को भी रख दिया फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए। अच्छे से कॉर्नर तक हम इसको लगा लेंगे। ये लग गया। अब हम इस पर डालेंगे चीज़ भी, बस जो मैंने अच्छे से क्रश कर दी थी। इसकी बेस में मैंने अच्छे से चीज़ को लगा लिया ऐसे। यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे शिमला मिर्च को। यहाँ पे हम लगाएंगे चिकन। बहुत अच्छे से हमने चिकन इसमें ऐसे लगा लेना। ठीक हो गया। अब हम लगाएंगे टमाटर को भी बस। हम अनियन को भी लगा देंगे ऐसे ही इस पे कहीं कहीं पे। अब हम यहाँ पे करेंगे चीज़ को अच्छे से लगा लेंगे चीज़ को। ये आज हमारा बनेगा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, बिल्कुल इजी मेथड से। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, हल्का सा इसमें डाल देंगे ऐसे। चलिए जब इसको हम रखते हैं अच्छे से फ्लेम पे पकने के लिए। जैसे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऑयल को। इसमें बस 1 टीस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे ऐसा, और इसमें हम रख देंगे इसको। चलिए ये हमें इसमें डाल देना ऐसे, और इसको हमने बेक करने के लिए रख देना है। फिर मैंने कढ़ाई कवर हटा देना, बेस में इसको ऐसे रख देते हैं। इसको ऐसे कवर कर देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, जब तक भी बस हमारा वो दूसरा अच्छा से पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। हम इसको भी तैयार कर देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे भी हम इसकी टॉपिंग पे लगाएंगे केचप को। अब इसका कवर हटा के आपको दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह चीज़ अच्छे से मेल्ट हो रही है और बेहतरीन मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा इस टाइम पे तैयार हो रहा है। बस कुछ ही सेकंड में हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए वो सबको फिर दिखाते हैं। तो इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये बेहतरीन सा हो गया हमारा तैयार। ये देखिए भैया माशाल्लाह बेहतरीन हमारा पिज़्ज़ा इस टाइम पे तैयार है। इस टाइम पे मैं इसको अच्छे से निकालूंगी। बिस्मिल्लाह, देखिए बस बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन से हमारा पिज़्ज़ा इस टाइम पे तैयार हो चुका है, टेस्टी मज़े का। अब दूसरा भी हम इसी तरह इसमें डालेंगे। फिर से हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऐसे। हम ऐसे रखेंगे और इसको पकने के लिए हम दोबारा से रख देते हैं। हमने ऐसे रखा, उसको ऊपर से कर देंगे कवर और बिल्कुल फ्लेम स्लो रखेंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन सा पिज़्ज़ा हमारे स्टाइल पे कंप्लीट तैयार है। खाएं, मज़े से टेस्ट करें। उसको भी हम अच्छे से कट करके दिखाएंगे आपको कि ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बना है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की, और मज़ेदार पिज़्ज़ा आप घर पर इसलिए तैयार कर सकते हैं। जी बस मैं इसको अच्छे से कट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त पिज़्ज़ा स्टफ पे तैयार है। इसको अच्छे से हम प्लेट में सर्व करेंगे खाने के लिए। तो ये देखिए बस क्या बेहतरीन पिज़्ज़ा हमारा झटपट से तैयार हो चुका है। बगैर डो बनाए और बगैर पिज़्ज़ा सॉस लगाए।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजिम कहिएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और बहुत मज़े की। और अभी दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस यहाँ पे मैं इस स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पका रही हूँ। बस माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा स्टम का तैयार हो रहा है। ये भी बस कुछ ही सेकंड में बस अदासा तैयार हो गया। इसका कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन पिज़्ज़ा स्टम पे तैयार है। फ्लेम को करते हैं बंद और उसको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह बहुत ध्यान से इसको निकालेंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पिज़्ज़ा स्टम में हमारा तैयार हो चुका, बगैर सॉस के, बगैर ही डो के। क्योंकि अब आपको डो बनाने की ज़रूरत नहीं आएगी, आप इसी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त बेहतरीन पिज़्ज़ा स्टम पे तैयार हो चुका, बहुत ही टेस्टी और मज़े का। अब मैं इसको अच्छे से कट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन पिज़्ज़ा स्टम पे तैयार है, बहुत ही मज़े का। तो इसी साथ भी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।